प्यारे बच्चों, शारदा अंगणित का रेलगाड़ी का चैप्टर चला हुआ है और अभी तक आप उसके 46 क्वेश्चन देख चुके हैं। 47वें क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं 47वां क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है और किस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। और 47वां जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन चलेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे जहाँ पे कोई रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म भी पार कर रही है और उसी क्वेश्चन में एक व्यक्ति को भी पार कर रही है, मतलब दोनों ही चीजों को वो पार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में और एक बिजली खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी। क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो, चाल अगर निकालनी है और रेलगाड़ी दो चीजों को पार कर रही है, तो चाल जो निकलेगी, चाल के लिए हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में जिक्र करा था इस बात का कि हमें दूरी का अंतर बटे समय का अंतर लेना पड़ेगा, क्योंकि चाल तो हमें निकालनी है, तो चाल के अंतर की तो कोई बात ही नहीं है, समय का अंतर लेना पड़ेगा। अब जैसे चाल निकालनी, तो ये भी बात समझ लो तुम इसी क्वेश्चन में कि अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही, किसी पुल को पार कर रही, सुरंग को पार कर रही, दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही, और दूसरी कंडीशन उसने किसी व्यक्ति या खंबे को पार कर दे रखी है, तो तुम्हें वो जो पार कर रही है जिस भी चीज को, वो ही दूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दूरी का अंतर। जैसे यहाँ 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करा, तो 50 मीटर ही क्या आ गया, इसका दूरी का अंतर। अब समय का अंतर की बात है, 14 में से 10 घटा दो। 14 में से 10 क्यों घटा रहे? क्योंकि जब उसने 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करा, तो वो अपनी दूरी प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म की दूरी तय कर रही है, और जब वो खंबे को पार कर रही तो केवल अपनी दूरी तय कर रही। तो जब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसकी अपनी दूरी तो कट जाएगी, बचेगी क्या, बचेगी तुम्हारी ये प्लेटफार्म की दूरी। अब समय का अंतर 14 में से 10 घटा दो तो बचे 4। यह मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे बदलना, तो 18/5 हमें करना पड़ेगा। 5 से हमने काटा, 10 बार कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18 और 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करो भाई। 48 में क्या कह रहा हूं, कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को 3 मिनट में पार करती है और वह 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और गति बतानी। रेलगाड़ी की लंबाई और गति, तो गति मतलब पहले चाल निकाल लेंगे हम, फिर वही बात, चाल निकालनी, तो चाल बराबर क्या करेंगे हम, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। जब वो खंबे को पार कर रही और एक बार उसने 600 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करा, इसका मतलब 600 मीटर ही उसकी दूरी का अंतर है। अब समय के अंतर की बात करें तो एक बार 3 मिनट लग रहे, एक बार 5 मिनट लग रहे, तो बचे 2 मिनट। अब देखो यो मीटर में है, यो मिनट में है, तो इसे बना दो सेकंड, इसे बना दो सेकंड में। 60 से गुणा करके, 60 से इसे भाग करा हमने 10 बार और 2 पंजे 10, तो 5 मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसकी चाल है। अगर चाल वो मीटर प्रति सेकंड में दे रहा तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, लेकिन उसने बात करी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5 गुणा 18/5, 5 से 5 गई तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब हमें लंबाई चाहिए रेलगाड़ी की, हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ऐसी कंडीशन में जब तुम्हें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी हो, अगर लंबाई निकालनी है तो क्या करना, जब वो खंबे को पार कर रही, खंबे को पार करने वाली कंडीशन लेनी, ठीक है, क्योंकि जब वो खंबे को पार कर रही तो वो अपनी दूरी तय कर रही, कुछ और तो तय कर नहीं रही। तो यहां पे जो समय लग रहा था उसका, वो लग रहा था खंबे को पार करने में 3 मिनट का, ठीक है, 3 मिनट का समय लगा, मिनट को हमने बदल दिया सेकंड में, तो ये होगी समय,
दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल की बात है, चाल ली जाएगी ये नहीं ली जाने की, क्योंकि ये है सेकंड में, तो जो चाल ली जाएगी वो मीटर प्रति सेकंड वाली ली जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे वाली नहीं ली जाने की। तो 5 से गुणा करेंगे, तो 5 छंग 30, 300 और 300 तिया 900, और ये आ जाएगा भैया मीटर। तो रेलगाड़ी जो है 900 मीटर लंबी है और उसकी जो चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड कह दूं या 18 किलोमीटर प्रति घंटा कह दूं, बात एक। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी है तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो पहले हम चाल निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी होगी, एक तो 900 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो गया और 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी, कुल मिलाकर 1500 मीटर टोटल लंबाई होगी, और बटे कर दिया हमने 300। तो 3 पंजे 15, तो 5 मीटर प्रति सेकंड तो आगे इसकी चाल। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। अब हमें निकालना समय। हमें क्या निकालना भाई? हमें निकालना समय। और समय भी किसका निकालना? जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही। जब रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही तो वो अपनी दूरी से तय करेगी और उसकी अपनी लंबाई जो है वो 600 मीटर है, और जो चाल है उसकी 5 है। तो 5 से भाग करा तो 12 पंजे 60, 120 सेकंड का समय लगेगा। अब या तो मैं इसे 120 सेकंड कह दूं या मैं इसे 2 मिनट कह दूं, बात एक ही है, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 लग गई भाई इसकी भी। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है और किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी से दुगनी है को पार करने में कितना समय लगेगा? सेकंड में बताना। तो यहां पे भी चाल निकालनी पड़ेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समस्या यहां है, रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दे रखी उसने, तो हमने एक्स मान लिया। रेलगाड़ी की लंबाई हमने एक्स मान ली, कुछ भी मान सको, और जो समय लग रहा वो 1 मिनट का समय लग रहा, मतलब 60 सेकंड का समय लग रहा। ठीक है, ये आगे मीटर प्रति सेकंड। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी जो है वो x मीटर लंबी थी और 1 मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, तो जो चाल आई वो मीटर प्रति सेकंड में आई। हमें निकालना है समय। हमें क्या निकालना है? समय निकालना। अब समय निकालना जब किसी को पार कर दी पुल को, और जो पुल है वो रेलगाड़ी से डबल लंबाई का, मतलब x मीटर लंबी रेलगाड़ी थी तो जो पुल हो गया वो 2x मीटर लंबा हो गया, और बटे में ये लिख दो जी चाल, x बटे 60। ठीक है, कुल मिला के आ गया 3x बटे x गुणा 60, तो x गया 6 18, ये 180 सेकंड का यहां पे समय लगेगा। देखो, इसे हम डायरेक्ट भी कर सके थे, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सके थे। उसने जो कहा कि रेलगाड़ी को जो है किसी खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लग रहा, 1 मिनट का समय लग रहा। सपोज करो 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 1 मिनट में जो है किसी खंबे को पार कर रही। जब वो किसी पुल को पार कर रही तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार कर रही। तो इसका मतलब 1 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी थी और 2 मीटर लंबा हो गया पुल, 2 मीटर लंबा हो गया पुल, कुल मिलाकर हो गया 3 मीटर। 1 कर रहा 1 मिनट में, तो 3 चलेगा 3 मिनट में। मतलब 1 मीटर को पार करने में अगर 1 मिनट लग रहे तो 3 मीटर को पार करने में कितने मिनट लग जाएंगे? 3 मिनट लग जाएंगे। और 3 मिनट को क्या कर लिख सकूं मैं? 180 सेकंड लिख सकूं। अगर उसने सेकंड में उत्तर मांगा तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को 264 मीटर लंबे एक पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बतानी, मतलब चाल बतानी। तो चाल बराबर दूरी का अंतर बटे समय का अंतर ले गए। इस बार 264 मीटर लंबा पुल है और एक खंबे को पार कर रही, तो कुल मिलाकर जो अंतर आ गया वो 264 मीटर का आ गया। इसे बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं कि 264 क्यों लिया भाई, क्योंकि जब उसने खंबे को पार करा तो अपनी लंबाई तय करी, और जब उसने 264 मीटर लंबा पुल पार करा तो 264 मीटर लंबा पुल प्लस अपनी लंबाई जो भी थी वो भी तय करी। दोनों का अंतर लेंगे तो 264 ही बनेगा। अब 20 में से 8 घटा दो 12 आ गया, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22
मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। हमें चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 22 गुणा 18/5, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39/5, 5 7 35, 4 बचे 5 9 45 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई, 52वां क्वेश्चन क्या है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। तो यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्या निकालने पड़ेगा, चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इस बार अंतर नहीं लेना, इस बार अंतर नहीं लेना, क्योंकि अब क्या, तो उसने समय पूछा है उसका जब वो प्लेटफार्म को पार कर रहे हैं, तो यहां पर प्लेटफार्म को पार करने का समय देता तो अंतर लेते, लेकिन यहां पर अंतर नहीं लेना। अब तो क्या करना पड़ेगा, 240/24 कुल मिला के आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। अब हमें समय निकालना, हमें निकालना समय। तो जब उसने 650 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करा तो 240 तो यो भी तय करेगी, ये तो चलना ही चलना है उसे, और 650 मीटर लंबा प्लेटफार्म भी पार करा उसने, और बटे में लगा देंगे 10। तो कितना आया भाई, 0 5 4 9 और यह आ गया तुम्हारा 8। तो कुल मिला के यहां पे इसका उत्तर जो आ जाएगा वो 89 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बतानी है, चाल। अब देखो दो समय दे रखे, तो क्या करेंगे, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। 50 ऊपर लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 14 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, 14 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। और ये वाला ही क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी थी इस टाइप की। क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल सेम ही तो था, और गुणा 18/5। तो आ गया था 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 47वें क्वेश्चन का भी उत्तर था और 53वें का भी। यो याना जब क्वेश्चन ही एक है, रिपीट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन रिपीट आ गए। 54वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में और एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब रेलगाड़ी की लंबाई निकालने से पहले हमें उसकी चाल ही निकालनी पड़ेगी, फिर से वही काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा और क्वेश्चनों से चेंज है। क्यों है, क्योंकि इस बार उसने एक बार स्टेशन को पार कर रखा और एक बार दूसरा स्टेशन है उसे पार कर रखा। मतलब इस बार 2 स्टेशन पार कर रखे, तो यहां पे जब वो स्टेशन को पार कर रही तो अपनी लंबाई और जिस स्टेशन को पार कर रही उसकी लंबाई तय करनी पड़ रही। तो जब मैं यहां दूरी का अंतर लूंगा तो दोनों स्टेशनों की जो लंबाई है उनका अंतर लिया जाएगा। मतलब 164 में से 108 घटाना पड़ेगा, 164 में से 108 मुझे घटाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 56 ही बचेगा भाई। 64 में से 8 जाए तो 56 बचे, और 16 में से 12 घटा दो, 16 में से 12 घटा दो तो 4 आ गया। 14 चौका 56, तो 14 मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसकी चाल आएगी। 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। अब यहां पे हमें क्या निकालना भैया, हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी। तो लगाऊंगे हम दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। कोई भी एक कंडीशन पकड़नी, कोई भी एक कंडीशन पकड़नी, जैसे मैंने पहली कंडीशन पकड़ी, क्या है यहां पे है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी प्लस 108 मीटर लंबा जो पुल था वो बराबर चाल है 14, और अगर लंबाई हमने पहले वाली ली है तो समय भी पहले वाले लेना, समय भी पहले वाले लेना। तो समय लेंगे हम यहां पे 12 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की अगर मैं लंबाई निकाल लूं, क्या करना पड़ेगा भाई, 108 तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 28 का 8 का हासिल को 2, 14 कम 14 और 2 16, तो घटा देंगे तो कुल मिला के 60 मीटर लंबी
ये ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ये हमें बताना। ठीक है भाई, उसने कहा समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां जो है क्रमशः खंभे को 10 और 15 सेकंड में पार कर रही, मतलब लंबाई तो उनके बराबर है। जैसे इसने दोनों की लंबाई दे रखी 120 मीटर। अब केवल किसका मसला रह गया? मसला रह गया चाल का। पहले वाले की चाल अगर निकाल लूं तो वो हो जाएगी 120 बटे 10, मतलब 12 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरे वाले की अगर मैं चाल निकाल दूं तो 120 बटे 15, 15 8 120, तो 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। अब हमें समय निकालना, अब हमें क्या करना? समय निकालना। दिशा विपरीत है तो चाल तो जुड़ जाएगी, दिशा विपरीत है चाल जुड़ जाएगी। 12 और 8 हो गए 20, 12 8 हो गए 20। और क्योंकि एक दूसरे को पार करेंगे तो लंबाई भी जुड़ेगी भाई, इसकी भी 120 और इसकी भी 120, तो आ गया 240 बटे 20, तो आ गया 12 सेकंड का यहां पे समय लगना, 12 सेकंड का यहां पे समय लगना है। क्वेश्चन नंबर आ गया 56। क्वेश्चन नंबर आया यहां पे 56वां। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की यहां पे हमें क्या बतानी? लंबाई बतानी। तो पहले चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, पहले चाल निकाल लेंगे तो यहां पे दूरी का अंतर 264 है और समय का अंतर हो गया 20 में से 8 घटा दो 12, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22 मीटर प्रति सेकंड यहां पे आ गई इसकी क्या? चाल। और ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। यहां पे हमें लंबाई निकालनी, यहां पे हमें लंबाई निकालनी। तो 22 मीटर प्रति सेकंड तो चाल है, और जब वो किसी खंबे को पार करे या व्यक्ति को पार करे तो समय वो लेना। तो 22 8 176, 176 मीटर जो है वो उसकी लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 से आगे के जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही। तो यहां पर हमें ध्यान रखना कि जब भी एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो लंबाई दोनों की जोड़नी, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें काम है। क्वेश्चन और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 57 है, दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तब वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो हमें चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगी भाई? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना, दिशा विपरीत है, दिशा जो है विपरीत है, तो चालों का क्या लेंगे हम? योग। ठीक है, तो यहां लेंगे पहली की भी एस चाल होगी और दूसरी की भी एस। ठीक है, दोनों की स्पीड समान है जो उसने पहले कह रखा। लंबाई की बात करूं तो यो 80 प्लस 80 और बटे में 16, और कुछ है ही नहीं। अब यहां पर हल करें तो 2s बराबर 160 बटे 16, इसका मतलब 2s बराबर आ गया 10, 2 पंजे 10, तो यहां पे s मतलब चाल जो है वो आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में कह रहा तो 5 आई, लेकिन वो किलोमीटर प्रति घंटे में कह रहा तो यहां गुणा 18 बटे 5 करते ही 5 से 5 गया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई इसकी चाल। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो भाई, 58 में क्या कह रहा? 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति हमें बतानी है।
ठीक है, तो पहले वाली की गति निकाल लो, पहले वाली की चाल निकाल लो। S1 बराबर हो गया 180 बटे 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो यह आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड तो आई इसकी चाल। ठीक है, अब जो विपरीत दिशा है, दिशा विपरीत है, तो यहां पे इसकी चाल तो होगी 12 और उसकी होगी S2। ठीक है, और वो जो चाल आओगी अब मीटर प्रति सेकंड में आओगी, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो यो भी हमने मीटर प्रति सेकंड में ही चाल माननी है, और जब आ जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड में, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी थी? 180, और दूसरी रेलगाड़ी भी उतनी ही लंबी थी, तो मतलब 180, और बटे में क्या कर देंगे? 20 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 12 प्लस S2 बराबर 360 बटे 20, तो 20 से भाग करा 18 आया, तो S2 का मान जो आ गया 18 में से 12 गए 6, और ये 6 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे बदलना, तो 18 बटे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 छिक्का 108 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल। नंबर 59 है, दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर और 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है भाई, अब देखो दिशा समान है, समान दिशा में अंतर लेते हैं, तो हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी। अब जब पार कर रही रेलगाड़ी को, तो दोनों को जोड़ दो, 320 और 380, बटे में चालों का अंतर, तो 84 में से घटा देंगे हम 42, किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे हम, और यही जो कंडीशन बनेगी बस इसे हल करते ही उत्तर आ जाएगा। अब देखो ये कितना बना? 700 गुणा 18 बटे 42 और गुणा 5। ठीक है भाई, अब 6 18, 6 7 42, 7 से काटा 100 बार, 5 से काटा 20 बार, और 20 दिया 60 सेकंड का यहां पर समय लगना, 60 सेकंड का समय लगना, और सेकंड में उत्तर चाहिए था, तो 60 सेकंड इसका उत्तर आराम से आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में 65 और 55 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं। तदनुसार वे एक दूसरे को मिलेगी तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी? सेकंड में हमें उत्तर बताना, तो यहां पे भी समय निकालना। दिशा विपरीत है तो चाल भी जुड़ेगी, लंबाई तो जुड़नी, तो 180 और 120 डायरेक्ट जोड़ दो, 300 हो गया। 180 और 120 को डायरेक्ट जोड़ दिया, 300 मीटर हो गया। 65 और 55 को डायरेक्ट जोड़ दो तो 120 हो गया, क्योंकि दिशा विपरीत थी तो चाल भी जुड़ी। 65 और 55 को जोड़ा तो 120 और गुणा 5 बटे 18। ठीक है भाई, अब यहां पे 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 18, 2 से काटा 15 बार, 5 से काटा 3 बार, और 3 तिया 9 सेकंड का यहां पे समय लगने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा तो ही समझ जा करो कि हमें यहां पे चालों का योग लेना। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक की लंबाई बतानी। अब लंबाई हमने मान ली एक की x और दूसरे की x क्यों माननी? s इसलिए नहीं माननी, कई बार 5 आ जा कैलकुलेशन में, जब 5 आवे तो ऐसा लगा मैं 5 और s दोनों एक जैसे सही लगे हैं, फिर दिक्कत ना हो, इसलिए हमने x मान लिया। x मीटर में मान लियो, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल 65 और 85 को जोड़ दो तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो 5 बटे 18 से गुणा करूंगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। समय लगा 6 सेकंड का, समय लगा 6 सेकंड का। ठीक है भाई, अब यहां पे 150,
मैंने तो कह रहा था, तो पॉइंट में आ गया उत्तर। देखो यहां पे अगर लंबाई निकालनी है तो हमने मान ली एक रेलगाड़ी की लंबाई x और दूसरी की भी हमने मान ली x। x क्यों मानी? जैसे s लिखे हैं हम, वैसे तो स्पीड को s लिखा है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन में 5 आ जाए तो उससे बचने के लिए गलती ना हो तो x मान ली। और यह मानी हमने x मीटर लंबाई है एक की और x मीटर है दूसरे की। अब 65 और 85 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, और समय लग रहा है 6 सेकंड का। तो 36 18 3 से कटा हमने 50 बार कटा, कुल मिला के 2x बराबर 50 पंजे 250। तो एक की लंबाई जो आ जाएगी वो 125 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल बतानी। ठीक है, लगभग इसी तरह से बिल्कुल जो जो चीज यहां लिखी वही लिखते चले जाओ। 100 मीटर पहली की लंबाई है, दूसरी की लंबाई 120 है। ठीक है, दिशा विपरीत हो या दिशा समान हो, हमेशा क्या है, लंबाई तो जुड़नी जुड़नी। एक की चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 50 होगी, दूसरे की मान ली हमने कुछ भी x होगी, और गुणा 5/18 करा हमने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि ये मीटर में है और जो समय दे रखा वो सेकंड में दे रखा। अब 36 18 और ये हो गए 220। 220 की गुणा कर दो, यहां पे 3 में 220 की गुणा करेंगे 3 में तो 660 बराबर 50 प्लस x गुणा 5। अब 5 से हमने भाग करा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 बचा 5 दूनी 10। तो x बराबर हो गया 132 माइनस 50, तो आ गया 2 और 13 में से 5 गए 8, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है कि सारी चीज तो ले रखी थी मीटर में, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदला, उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में लगा दिया। वो इसलिए लगाया क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, तो यो x किलोमीटर प्रति घंटा चालती है, और इन दोनों को किलोमीटर प्रति घंटे को बदलने के लिए ही 5/18 से गुणा करेंगे। तो जो उत्तर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आना, उसी में आना जिसमें दूसरी चाल दे रखी है उसमें। नंबर 63 की बात करें, 180 मीटर और 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करें? समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे 4। दिशा विपरीत, अब तो ही चाल भी जुड़नी है, लंबाई तो जुड़नी जुड़नी है। तो 180 और 220 400 हो गया, 180 और 220 400 मीटर हो गया, 40 और 50 90 किलोमीटर हो गया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी दिशा विपरीत होने का, गुणा 5/18। 18 ऊपर जाएगा भाई, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 से भाग दे दो 400 को, तो 25 से भाग देंगे 25 कम 25, 15 बचे और 25 का 150। तो यहां पे 16 सेकंड का यहां पे समय लगना है। 16 सेकंड का समय जो है, जो सी ऑप्शन में, वही इसका उत्तर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 भी देख लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है। तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो समान लंबाई है तो एक की x होगी, दूसरे की x होगी, तो कुल मिलाकर 2x होगी। दिशा भी समान है तो चाल घटेगी, चाल घटेगी, और यहां पे 46 में से 36 घटा तो 10 ही बचेगा। यह है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदल दो तो 5/18 से गुणा कर दो, और जो समय लग रहा है वो 36 सेकंड का समय लग रहा है। तो 18 दूनी 36, 2 से 2 भी गया, तो प्रत्येक गाड़ी की जो लंबाई आ जाएगी वो 50 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम पहुंच गए हैं।
तो 65वें क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने शेयर नहीं करा वो क्लास को शेयर भी करते रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 65 है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। तो यहां पे मील का पत्थर मतलब वही मील का पत्थर क्या हुआ, जैसे साइड में तुमने देखा हो जिस पर लिखा रहा है कि यहां से जैसे हम मेरठ जा रहे हैं, तो जैसे खतौली से चले मेरठ के लिए, तो बीच में तुम्हें कहीं मिलेगा कि मेरठ जो है 20 किलोमीटर है, मेरठ जो है 10 किलोमीटर है, मेरठ जो है 35 किलोमीटर है। तो वो जो पत्थर पे लिखा हुआ साइड रोड के साइड में जो पत्थर लगे हुए हैं उन पर जो लिखा हुआ वो मील के पत्थर बोलेगा, क्योंकि पहले मील में ही लिखी जाती दूरी, इसलिए वो पहले से चला रहा नाम कि वो मील का पत्थर है। अब क्योंकि किलोमीटर में लिखी जा तो नाम बदल के उसका हो जाना चाहिए किलोमीटर का पत्थर, लेकिन नाम वो पहले से चला रहा मील का पत्थर। ठीक है, तो यहां पे हमें पहले इसकी चाल निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 150/15 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी चाल आ गई भाई। ठीक, अब दूसरी की देखनी, दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है और उसने कहा यहां पे विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई, लंबाई बराबर है, तो लंबाई 150 मीटर इसकी और 150 दूसरे की। ठीक है, तो दिशा विपरीत है तो ये तो होगी S1 की तो चाल जो होगी तुम्हारी कितनी, अगर मैं निकाल लू चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दू इसमें, तो इसकी जो चाल है पहले वाली की चाल है वो तो होगी तुम्हारी 10 और दूसरे की हमने मान ली। ठीक है, लंबाई 150 300 होगी और जो समय है वो बिल्कुल दे रखा है इसने, 12 सेकंड का समय दे रखा, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो S2 का मान जो आ गया 25 में 10 गए 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में कह रहा तो 15 ही उत्तर सही है, लेकिन वो जब मीटर प्रति सेकंड में उत्तर आ जा क्वेश्चन का हल करते हुए तो पूछेगा किलोमीटर प्रति घंटे में, और जब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा उत्तर तो पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में। हमारे से कुछ ना कुछ करवाना ही है उससे कुछ ना कुछ, तो यहाँ 18/5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम भी इस चीज को करते करते रट्टा मारी दिया कि किससे कहाँ गुणा होनी, 5/18 से कहाँ गुणा होनी, 18/5 से कहाँ गुणा होनी। 66वां क्वेश्चन देखो भाई, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक ही दिशा में चल रही, दिशा समान है तो अंतर लेंगे किसका, चाल का, लेकिन लंबाई हमेशा जुड़ती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। एक की x मान ली, दूसरे की x, दूरी निकालनी, दूरी की बात चल रही, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दिशा क्या थी, दिशा थी एक ही दिशा में, एक ही दिशा तो अंतर ले लो 30 रह गया, गुणा 5/18 और जो समय लग रहा वो 30 सेकंड का लग रहा, वो 30 सेकंड का लग रहा। ठीक है भाई, अब 36/18, 6×5 30 से कटा 10 बार, तो 2x बराबर 5×5 25 दूसाम 250, तो यह आ गया 125 मीटर। और 125 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई बहुत पसंद है इसे, पहले वाले एक दो क्वेश्चन में भी 125 मीटर आया था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्योंकि वहां पे चाल अलग थी, वहां पे समय अलग था, लेकिन उत्तर सेम था, 125 ही था। क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या है, प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर विपरीत दिशा, दिशा विपरीत तो चाल जुड़ेंगे, चल रही हैं। उनमें से एक की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। अब देखो, एक की चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल हमने मान ली x और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल दिया 5/18 से गुणा करके, और दूरी क्या करेंगे हम, 125 मीटर की एक है, 125 मीटर की दूसरी, मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में 125 बहुत पसंद है, अब गए यहां क्वेश्चन में दे दी, वहां उत्तर में दे दी। समय कितना है, समय था यहां पे 6 सेकंड का, 36/18 250 या 750 बराबर 65 + x
5 से भाग देंगे तो 150 आया। तो कुल मिला के 150 में से 65 घटा दो तो 10 में से 5 गए 5 और 14 में से 6 गए 8, 85 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाए। अब 68वां देखो, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है। जो कौन सा क्वेश्चन था? ये था 64वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 था वही इसने दे दिया क्वेश्चन नंबर 68। तो ये 68वां क्वेश्चन रहा। तो इसका भी उत्तर वही आना जो क्वेश्चन नंबर 64 का। देखिए 68 क्वेश्चन तक हमने करा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन कराया है आपको इस चैप्टर का। रेलगाड़ी पूरी चलानी सिखा देंगे, रेलगाड़ी में बिल्कुल बैठा देंगे आपको। ये बिल्कुल हमने ठान रखा है कि आपको रेलगाड़ी में बैठाना है, रेलगाड़ी का चैप्टर आपको सिखाना है। लेकिन थोड़ा सा सहयोग तो आपका भी चाहिए। और सहयोग कैसा? केवल आपका प्यार। और प्यार भी किस तरह से? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। क्योंकि चैप्टर यही नहीं, सारे ही चैप्टर एक एक करके हमें आपको कराने हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने साथ। धन्यवाद।